दोस्तों, आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के आने के बाद में क्यों हो रही है बार बार नोटबंदी? क्या इसके पीछे कोई चाल है? क्या ये नोटबंदी जो हो रही है वो चुनाव के मद्देनजर की जा रही है, या नोटबंदी 1.0 जो पहले हुई थी वो पूरे तरीके से फेलियर थी जो दोबारा हो रही है नोटबंदी? क्या 2000 का नोट मार्केट में लाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका खामियाजा एक बार फिर से हमें नोटबंदी 2.0 के साथ भुगतना पड़ेगा? हम सब फिर से एक बार लाइन में लगेंगे, फिर से एक बार सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पिछली बार हुआ था। नोटबंदी 1.0 के दौरान जैसा हुआ था वही सब कुछ फिर से होने वाला है। नोटबंदी से क्या सरकार जनता को परेशान करना चाहती है? क्या है इन सारे सवालों का जवाब? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे बिल्कुल ही निष्पक्षता से इस बात को समझने की कि क्या नोटबंदी फिर से हुई है। क्या वाकई में ये नोटबंदी 2.0 है या इसमें कुछ अलग है, और अगर अलग है तो क्या इसके पीछे कोई करप्ट रीजन है सरकार का, या फिर इसे जो किया जा रहा है वो जस्ट पार्ट ऑफ ए प्रोसेस है। इन सभी चीजों को हम इन डेप्थ इन डिटेल बिल्कुल न्यूट्रल रहकर इसे समझने की कोशिश करेंगे, पर इसमें आपका साथ हमारे लिए जरूरी है। बड़े ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि रियलिटी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब नोटबंदी 1.0 हुई थी तो लोगों में भगदड़ मच गई थी। बहुत कम विंडो रखा गया था नोटों को बदलने का या उन्हें जमा कराने का। लोग अफरा तफरी में आ गए थे। किसी को यूपीआई क्या होता है उतना तो मालूम ही नहीं था। डिजिटल ट्रांजैक्शन नाम मात्र थी। और उसके बाद हुआ क्या? डेफिनेटली हमारी इकोनॉमी ने इम्पैक्ट तो झेला था। इकोनॉमी को एक धक्का तो लगा था, ये तो मानना पड़ेगा हम सबको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इससे डिजिटल ट्रांजैक्शंस लगातार बढ़ती चली गई। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उसका हमारी इकोनॉमी पर। जीएसपी और डिजिटल ट्रांजैक्शंस दोनों को कंबाइन कर दिया गया, तो इससे देश का टैक्स बढ़ा। जो लोग काला बाजारी करते थे, कैश में धंधा करते थे, जमीन होती थी 1 लाख की और उसे बताते थे मात्र 20,000 का, और बाकी की पेमेंट कैश में निपटा लिया करते थे। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इनकम टैक्स बचा लिया करते थे वो नोटबंदी से बंद हो गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद मार्केट में लाए 2000 के नोट। 1000 का नोट तो इसलिए बंद कराया था कि उसमें काउंटर फिटिंग भी हो रही थी, यानी उसके जो है वो जाली नोट बन रहे थे। अब काउंटर फिटिंग क्या होता है? इसका मतलब है नकली नोट बनाना। कोई 10 रुपए का नकली नोट तो बनाना नहीं चाहेगा। जो बनाएगा वो बड़े नोटों को ही बनाएगा। जितना बड़ा नोट उतना ही अच्छा। तो नोटबंदी का एक रीजन ये भी दिया गया था। दूसरी चीज, काला धन बहुत सारे लोगों ने जमा करके रख लिया था, क्योंकि बड़ा जो नोट होता है उससे बहुत सारा पैसा थोड़ी सी जगह में रखा जा सकता है, ये बोला गया था। लेकिन उसके बाद 2000 के नोट ला दिए गए। अब 2000 के नोट जब लाए गए तो 2000 के नोटों में क्या हुआ था कि 2000 का नोट तो ज्यादा बड़ा नोट था। अब ऐसे में 2000 के नोट से तो लोग ज्यादा काला बाजारी कर पा रहे थे, यानी कि उसे काले धन में कन्वर्ट कर पा रहे थे। कम जगह में ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता था और उसका लेन देन हेर फेर आराम से हो जाता था। और सबसे बड़ी बात, जाली नोट बनाने वालों ने भी इसका बहुत फायदा उठाया। बताया जा रहा है कि 2000 के नोटों को जाली बनाना बड़ा ही आसान था। तो ये सारी समस्या सामने आई 2000 के नोट के मार्केट में आने के साथ। अब उसे हटाया जा रहा है। तो हटाए जाते वक्त सरकार ने कहा कि ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। नॉर्मल प्रोसेस कैसे? कि हर नोट की एक उम्र होती है। कटे फटे नोटों को हम बदल देते हैं। इसे क्लीन नोट पॉलिसी के तहत किया जाता है। 4-5 साल इनकी उम्र थी। जब इनका काम खत्म हो गया तो अब इसे वापस लिया जा रहा है। तो 2000 के नोट जो हैं वो बंद हो रहे हैं। हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो बाजार में 2000 के नोट प्रचलन में हैं, उन्हें बैंक में जमा करवाने के लिए आरबीआई ने अच्छा खासा समय दिया है। आम लोग 23 मई से 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोट बैंक में बदलवा सकेंगे। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि एक बार में केवल 10 नोट यानी कि 20,000 तक ही बदलवा सकते हैं। हाँ, बैंक में जमा आप कितने भी रुपए करवा सकते हैं। अपना पैन ले जाइए और कितने भी रुपए जमा करवा दीजिए। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि अगर ऐसा था तो 2000 के नोट लाए ही क्यों गए थे, और एक्सचेंज वाला बर्डन बार बार जनता पे क्यों थोपा जा रहा है? क्योंकि पहले भी नोट तो बंद हुए और नए नोट चालू हो जाते थे। ये प्रोसेस नया नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि जो ईयर 2000 में नोट चला करते थे वो 2010 में नहीं चलते थे। नई करेंसी आ जाती थी, नई करेंसी पलटती रहती थी और आम जनता को ना बताया जाता था, ना कुछ भी होता था। जो सर्कुलर आता था वो बैंकों के लिए आता था और धीरे धीरे करके बैंक जो रहते थे वो करेंसी को बदलना शुरू कर देते थे।
आपको याद होगा 1990 में जो करेंसी थी 2010 में वो वैसी नहीं थी। सब नोट बदल जाते थे, किसी पे पहले कुछ डिजाइन होता था, बाद में नया डिजाइन आ जाता था। उनकी एक एज होती है जिसके बाद उन्हें बदल दिया जाता है और इससे काउंटर फिटिंग भी रुक जाती है, यानी जाली नोट बनना भी रुक जाता है और टेरर फंडिंग भी ऑटोमेटिकली खत्म होती है। लेकिन पहले सरकार और बैंकों के बीच में जो भी होता था वो जनता तक बात नहीं आती थी। यहाँ पर मोदी सरकार में हो ये रहा है कि बात सीधा जनता के सामने आ रही है और यहाँ कहीं ना कहीं जनता को कतार में लगना पड़ रहा है। ये एक रियलिटी है, इसे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका एक फायदा भी है। एक सरकार इनडायरेक्टली काम करती है और थोड़ा पैसिव वे में काम करती है, तो वहीं ये सरकार डायरेक्टली काम करती है, तेजी से काम करती है। तो यहाँ पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। काला धन ऐसे तो वापस नहीं लाया जा सकता भाई। जिन लोगों ने पैसा दबा करके स्विस बैंक में जमा कर रखा है तो वो तो अब नहीं आ सकता। लेकिन अब काला धन और ना बने, इसके लिए थोड़ा जनता को सफर करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात ये है कि हमें और आपको थोड़ा सा सफर करना पड़ेगा। हमें उठ करके बैंकों तक जाना पड़ेगा, अपने पास जो 2000 के नोट हैं उन्हें जमा कराना पड़ेगा या एक्सचेंज कराना पड़ेगा। ये काम हमको करना पड़ेगा। तो जो बीड़ा था जो हमने एक आदमी को दे दिया था, एक पार्टी को दे दिया था, एक सरकार को दे दिया था कि भाई तुम हमारे लिए काला धन वापस लेकर के आओगे, इसलिए तुमको वोट दे रहे हैं, वो काम अब हमारे ऊपर लागू हो गया। क्योंकि सरकार का कहना है कि काला धन मिटाएंगे, पर काला धन मिटाने के लिए आपको हमारा सहयोग करना पड़ेगा। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि देश के लिए अगर काम करना है तो हमें कतारों में लगना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर इनकन्वीनियंस जनता को जरूर है, लेकिन ये समझने वाली बात है। अब जरा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या ये नोटबंदी 2.0 है, असल में क्या ये नोटबंदी दोबारा हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे नोटबंदी नहीं कह सकते। नोटबंदी हो रही है लेकिन 4 महीने बाद हो रही है, अचानक से नहीं हो रही। आपके पास अभी काफी समय है, आप आसानी से अपने नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार अचानक से 2000 के नोट बंद क्यों करने लगी। तो दोस्तों अगले साल इलेक्शन है। कर्नाटका में क्या हुआ हम सबको मालूम है। कौन सी पार्टी आई, कौन सी चली गई, या कौन सी आने वाली थी जो नहीं आ पाई और दूसरी आ गई। अब लोग कयास लगा रहे हैं, खासकर विपक्षी पार्टी वाले ये कयास लगा रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती कि पैसा चले, यानी कि लोगों से पैसे के बदले वोट खरीदे जाए, ये नहीं चाहती सरकार। और ऑफ कोर्स ये गलत भी है, तो इसके लिए सरकार ने ये काम करवाया है, ऐसा लोगों का कहना है। विपक्षी पार्टी का तो खासकर यही कहना है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते। पर जो टाइमिंग है वो तो एकदम 2023 वाली है, यानी अगले साल चुनाव है। अब ऐसी स्थिति में हम सटीक तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत, लेकिन हाँ अभी प्रेजेंट तो ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस जो है ये क्लीनिंग करने का ही प्रोसेस है। अभी दोस्तों एक बात तो यहाँ समझने लायक है कि ये सारा काम सरकार इसलिए कर रही है ताकि सरकार के पास यानी देश के पास टैक्स ज्यादा आए, यानी काला धन खत्म हो जाए और सरकार को टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिलना शुरू हो जाए। तो टैक्स ज्यादा मिलेगा तो उसके साथ ही आम जनता को सुविधाएं भी मिलेंगी, क्योंकि टैक्स का पैसा सरकार आफ्टर ऑल घुमा फिरा कर देश की तरक्की पर ही लगाती है, ऐसा हमारा मानना है। इस बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। बाकी आप बताइए कि ये नोटबंदी 2.0 होना सही है या गलत, ये भी लिख करके जरूर से बताइए। दोस्तों इस नोटबंदी का चुनाव से कोई कनेक्शन हो सकता है या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से दें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।